हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दर्श अमावस्या के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ और प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन पूर्वजों की पूजा भी की जाती है और चंद्र दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और सच्चे मन से आप जो भी प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। दर्श अमावस्या को चंद्रमा की विशेष कृपा मिलती है। आज के दिन जो लोग दर्श अमावस्या की पूजा और उपवास करते हैं, उन्हें चंद्रमा देवता की विशेष कृपा तो मिलती ही है और उन्हें शीतलता और शांति भी महसूस होती है। इस दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस दिन अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की जाती है और इस अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या भी बोला जाता है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितृ तर्पण, स्नान, दान आदि करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो आप दर्श अमावस का व्रत रखकर चंद्र पूजन करें। इससे आपके जीवन में सफलता भी आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि दर्श अमावस्या किस दिन पड़ रही है। तो ये 28 जून मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:52 तक है। वहीं अमृतकाल सुबह 9:10 से 10:58 तक है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, भारतीय धर्म शास्त्रों में इस बारे में बोला गया है कि चंद्रदेव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण नवग्रहों में से एक हैं और इन्हें पौधे और पशु जीवन का पोषण भी कहा जाता है। इस दिन चांद पूरी तरह से आसमान में नहीं दिखाई देता। इनकी खास बात यह है कि नो मून डे के उपरांत का ये पहला दिन होता है, जिस वजह से लोग चंद्रमा को देखने के बाद व्रत रखते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली मावस तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं बहुत सक्रिय हो जाती हैं दोस्तों, इसीलिए चौदस और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों से हमको दूर रहना चाहिए। इस दिन धार्मिक कार्य, पूजा पाठ आदि पर विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को दान देना शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दर्श अमावस पर मैं अब आपको बताऊंगी कि कुछ काम माने जाते हैं भेद शुभ, जीवन रहता है खुशहाल। तो क्या क्या काम है कि इस दिन क्या होता है कि दर्श अमावस के दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या तिथि जो है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि 28 जून को पड़ने वाली है। खास बातें हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि दर्श अमावस पर पितृ पूजन का है खास महत्व। आषाढ़ मास की अमावस को क्या होता है कि चंद्रदेव का विशेष उपासना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया और मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से चंद्रदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं दोस्तों। साथ ही जीवन में आपके जो भी सुख समृद्धि बनी रहती है हमेशा के लिए। इसके अलावा इस दिन लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हिंदी पंचांग के अनुसार दर्श अमावस के दिन हमें क्या करना चाहिए? चंद्रमा की पूजा तो करनी ही चाहिए, इससे हमें शांति मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन्हें दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा की पूजा करना लाभकारी होती है। पितृदोष का निवारण के लिए भी दर्श अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों को तर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली रहती है। जिन लोगों के काम दोस्तों बहुत बनते बनते एकदम से काम बनने वाला होता है, एकदम से बिगड़ जाते हैं या किन्हीं कारणों से काम में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें दर्श अमावस के दिन चंद्रमा को अर्घ देने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से नौकरी में सफलता, बिजनेस में वृद्धि और अटके हुए सभी काम बनते हैं। इस दिन व्रत और पूजा की तो परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। ऐसे में इस दिन स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को और जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना शुभ होता है। इस दिन गंगा स्नान को विशेष महत्व माना गया है। हालांकि गंगा स्नान का संयोग न बनने पर घर में नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है या किसी भी पवित्र नदी का पानी मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और फिर दर्श अमावस के दिन तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अब दोस्तों मैं आपको दर्श अमावस्या
का कहानी क्या कथा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो दश अमावस को साल भर में पड़ने वाली समस्त अमावस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर अमावस्या हर महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को मनाई जाती है, लेकिन दश अमावस हर वर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिस कारण इसे दश अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दश अमावस्या के दिन आसमान में चांद गायब हो जाता है और इस दिन विशेष रूप से चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो हम किस तरह से इनकी पूजा करेंगे ये मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसकी पूजा विधि और क्या है, फिर मैं आपको कथा बताऊंगी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति दश अमावस के दिन अपने पितरों को पूजते हैं, उनकी कुंडली से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दश अमावस के दिन चंद्र देवताओं को प्रसन्न करने से व्यक्तियों की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के बाद चंद्रमा को ही सबसे शक्तिशाली ग्रह का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप दश अमावस्या के दिन चंद्र देवता को खुश रखने के लिए विधिवत उपाय करते हैं तो वह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में आ जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण हो जाता है। इसके साथ ही हमारे पितरों को प्रसन्न करके उनसे भी आशीर्वाद पाते हैं। इस दिन चंद्र देवता और श्राद्ध की महत्वता के चलते इसे चांद या श्राद्ध की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन चंद्र देव की आराधना करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, सौभाग्य में वृद्धि का सूचक है ये। और इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और उपवास का विशेष महत्व माना जाता है। अब मैं बताती हूँ कि क्या इसकी कथा क्या है। तो पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरोस पर रहा करती थीं। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बड़ी। ऐसे में उसे शुरू से ही अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिस कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा आम वसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफ़ी प्रसन्न रहने लगी और आगे चलकर उसने पितरों को इतनी अच्छी ज़िंदगी प्रदान करने के लिए धन्यवाद करने की सोची, जिसके लिए उसने राजमहल में पितृ पूजन की व्यवस्था कराई। तभी से श्राद्ध अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य इत्यादि किया जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पितरों का श्राद्ध करते समय चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए दश अमावस के दिन चांद की अनुपस्थिति में व्रत और दान पुण्य आदि विधि विधान से किया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको दश अमावस्या के दिन कैसे करें पूजा तो मैं बताती हूँ कि इस दिन सबसे पहले आप प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आप ओम नमः शिवाय या ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः, ये चंद्र देवता का बीज मंत्र है, आदि का भी जाप कर सकते हैं। दश अमावस के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। जो लोग चंद्र देवता का व्रत करते हैं उन्हें रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। दश अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनके चारों ओर परिक्रमा करें। इससे पितृ आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। शिव जी की मूर्ति पर कच्चे दूध, दही और शहद से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल चढ़ाएं। दश अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव को नीले फूल चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही काले तिल, साबुत उड़द, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है। इस दिन रुद्र, अग्नि, ब्राह्मणों आदि को उड़द, दही और पूड़ी आदि दान करने से फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके कार्य में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं तो और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें दश अमावस्या के दिन चंद्रमा की पूजा करना लाभकारी होता है। पितृदोष के निवारण के लिए भी दश अमावस के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली रहती है। दश अमावस्या के दिन चंद्रमा को अर्घ देना लाभकारी होता है।